चुड़ैल का रहस्य। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान खंडहर था। उस खंडहर को लोग चुड़ैल का घर कहते थे। कहते हैं कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और कोई भी व्यक्ति जो उस घर में गया वापस नहीं लौटा। गांव में एक बहादुर युवक राहुल रहता था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस खंडहर का रहस्य सुलझाएगा। एक रात वह लालटेन लेकर खंडहर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज करने लगीं। खंडहर के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां चारों ओर मकड़ियों के जाले और अंधेरा था। अचानक उसे एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों के साथ हवा में तैरती हुई दिख रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आए और बोली, मैं इस खंडहर की रक्षक हूं। सालों पहले मुझे इस गांव के लोगों ने गलत इल्जाम लगाकर मार डाला था। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। राहुल ने उसकी मदद का वादा किया। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको चुड़ैल की कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने अपनी गलती मानी और चुड़ैल की आत्मा के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद खंडहर से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। कहते हैं कि चुड़ैल को शांति मिल गई थी, लेकिन गांव में यह बात हमेशा याद रखी गई कि किसी के साथ अन्याय करना कितना खतरनाक हो सकता है। सीख: न्याय और सच्चाई का साथ देने से हर मुश्किल हल हो सकती है। एक गरीब आदमी की कहानी। पहला अध्याय, सपनों की शुरुआत। शामू एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर थे। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन शामू की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को दिन रात मेहनत करते देखा था, फिर भी उनके पास पेट भरने के लिए मुश्किल से खाना होता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन सपने देखने का हक सबको है। शामू का सपना था कि एक दिन वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। उसके गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां पढ़ाई का साधन तो सीमित था, लेकिन शामू की लगन असीमित थी। दूसरा अध्याय, संघर्ष के दिन। गांव में गरीबी का आलम ऐसा था कि शामू को छोटी उम्र में ही पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करनी पड़ी। वह सुबह स्कूल जाता और शाम को लोगों के खेतों में काम करता। कभी कभी वह पास के गांव में दूध बेचने भी जाता था। उसे एहसास था कि बिना मेहनत के उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उससे कहा, शामू, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दो तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। मास्टर जी की ये बातें उसके दिल में घर कर गईं। तीसरा अध्याय, शहर की ओर। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शामू ने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। गांव में सबने उसे रोका, उसकी मां भी बहुत रोई, लेकिन शामू का सपना उसे रोक नहीं पाया। शहर पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ की जिंदगी गांव से भी ज्यादा कठिन है। रहने के लिए जगह नहीं थी और खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसने पहली नौकरी एक होटल में बर्तन धोने की शुरू की। दिन भर बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने के बाद वह रात में एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता। चौथा अध्याय, मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी पाली। वहां उसने कंप्यूटर चलाना सीखा। उसकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन ने बॉस का ध्यान खींचा। कुछ सालों में उसे प्रमोशन मिला और वह मैनेजर बन गया। शामू अब अपने परिवार को पैसे भेजने लगा। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। गांव में भी लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनने लगे। पांचवां अध्याय, गांव की ओर वापसी। कुछ सालों बाद शामू ने फैसला किया कि अब वह अपने गांव लौटकर वहां के हालात सुधारेगा। उसने अपनी बचत से गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया। अब गांव के बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी। शामू की मेहनत और संघर्ष ने न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि उसके गांव की तस्वीर भी बदल दी। अब लोग उसे एक मिसाल के रूप में देखते थे। समाप्ति। शामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। यदि मेहनत, लगन और विश्वास हो तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इसे तरह की कहानी देखना चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर ले।